हेलो एवरीवन। हाँ जी, कल अपन ने एक क्वेश्चन लिखवाया था क्या कि एक विमीय श्रोडिंगर समीकरण को ऊर्जा व संवेग के रूप में ज्ञात करो। तो श्रोडिंगर इक्वेशन को अपन ने ऊर्जा और संवेग के रूप में तो ज्ञात कर लिया था, पर अपन ने वहाँ पे एक बात की थी कि अपन ये भी ज्ञात करेंगे कि संवेग संकारक और ऊर्जा संकारक कैसे निकाले थे अपन। तो देखो, समीकरण 4 जो निकाला था अपन ने लास्ट वाला, वो क्या था? ऊर्जा और संवेग के रूप में एक विमीय श्रोडिंगर समीकरण था। अब अपन बात करते हैं, वी नो दैट हाँ जी, एक इक्वेशन अपन जानते हैं, आयोटा एच कट डेल साई अपॉन डेल टी इक्वल ई साई। ठीक है, ये जानते हैं ना। हाँ जी, इसको क्या कर दोगे आप लोग, देखो आयोटा एच का डेल अपॉन डेल टी और साई इक्वल ई साई। ठीक है, क्या किया, साई से साई चला गया तो अपने पास क्या बचा, ई कैप इक्वल आयोटा एच का डेल अपॉन डेल टी। आप लोगों को याद हो तो ई ऊर्जा का संकारक मैंने इस रूप में आप लोगों को कुछ लिखवाया होगा, लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था? लिखवाया था। तो ये कौन सी इक्वेशन से निकला है? जो अपन ने इक्वेशन लिखवाया था ना, कौन सा? एक विमीय श्रोडिंगर समीकरण को ऊर्जा व संवेग के रूप में ज्ञात करो। तो उसके अंदर इक्वेशन नंबर 2 देखना, ठीक है। उसी से अपन क्या करते हैं, ऊर्जा का संकारक निकालते हैं। ओके, अब ऐसे ही अपन देखेंगे किसका निकालेंगे, संवेग का संकारक। वो कहाँ से निकालेंगे? इक्वेशन 3 से निकालेंगे। देखो इक्वेशन 3 क्या थी अपनी, माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल पी स्क्वायर अपॉन 2m साई। ठीक है, आ जाओ जी, इसमें भी क्या करोगे, साई को हटा दो, एच कट स्क्वायर 2m डेल स्क्वायर डेल एक्स स्क्वायर साई पी स्क्वायर 2m साई। साई से क्या हो गया, साई चला गया, तो पी स्क्वायर 2m इक्वल कितना आ गया अपने पास, माइनस एच कट स्क्वायर 2m डेल स्क्वायर डेल एक्स स्क्वायर 2m से 2m चला गया, तो अपने पास क्या बचा, पी स्क्वायर इक्वल माइनस एच कट स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो पी कैप इक्वल कितना आ जाएगा, माइनस एच कट, अच्छा जी, इसको क्या कर दोगे, आयोटा एच कट से गुणा कर दो। ठीक है, तो माइनस आयोटा एच कट डेल अपॉन डेल एक्स, ये अपना क्या है, संवेग का संकारक है, जो अपन ने कैसे निकाला, इक्वेशन 3 से निकाला है। ओके जी, ये अपना हुआ आज यहाँ पे क्या, एक विमीय समीकरण कंप्लीट। अब अपन निकालेंगे क्या, त्रिविमीय 3 डायमेंशनल श्रोडिंगर इक्वेशन। ठीक है, आ जाओ जी। हेडिंग है अपनी त्रिविमीय श्रोडिंगर समीकरण। जो भी है, छोटी आती है बड़ी आती है, मात्रा मुझे नहीं पता, छोटी आती है शायद इसमें मात्रा, भाई बड़ी नहीं आती। कभी कभी तो हिंदी भी यूज कर लेनी चाहिए। ये लो जी, हाँ जी, त्रिविमीय समीकरण निकालते हैं अपन श्रोडिंगर की, कि कैसे निकलती है। देखो, त्रिविमीय श्रोडिंगर समीकरण में तरंग फलन
अक्ष वाई जेड टी पर निर्भर करता है। जो भी तरंग फलन लेंगे वो किसके ऊपर निर्भर करेगा? अक्ष वाई जेड और टी पर निर्भर करेगा। इस अवस्था में तरंग फलन को अपन निम्न प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं। कैसे? साई आर वेक्टर और टी। ठीक है, आर के ऊपर क्या लगेगा? यहाँ पे त्रिविमीय के अंदर वेक्टर लगेगा। ठीक है, ए ई की पावर आयोटा के डॉट आर वेक्टर माइनस ओमेगा टी। ठीक है जी, त्रिविमीय इक्वेशन जब भी लिखो याद रखना कि आर के ऊपर वेक्टर लगेगा, के डॉट आर के ऊपर भी क्या लगेगा? वेक्टर लगेगा। देखो जी, एक विमीय श्रोडिंगर समीकरण के आधार पर त्रिविमीय श्रोडिंगर समीकरण को प्रदर्शित कर सकते हैं। एक विमीय के आधार पर अपन त्रिविमीय को भी क्या कर सकते हैं? प्रदर्शित कर सकते हैं। कैसे? देखो, डेल साई अपॉन डेल टी होता है, तो डेल अपॉन डेल टी। साई की वैल्यू क्या होती है? अच्छा जी, इसके इक्वल में क्या था? यहाँ पे गामा था। चलो जी, क्या होता है? डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल अक्ष स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है? चूंकि गामा इक्वल आप लोग जानते हो, पीछे वाली क्लास में निकाल चुके हैं अपन, आयोटा एच कट अपॉन 2n। ठीक है, पुट कर दो यहाँ पे, तो डेल साई अपॉन डेल टी इक्वल क्या आ जाएगा? आयोटा एच कट अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई डेल एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर साई डेल वाई स्क्वायर। अच्छा जी, यहाँ से इस ये जो साई है ना, इसको बाहर निकाल लो। चलो, तो डेल स्क्वायर डेल वाई जेड स्क्वायर, और ये साई जी को क्या कर लो? बाहर निकाल लो। तो क्या कर दोगे अब? अरे एक बार तो अंदर ही रखो भाई इसको, ये लो। अब क्या कर देंगे अपन? दोनों आयोटा एच कट से दोनों तरफ गुणा करने पर क्या कर देंगे? आयोटा एच कट से दोनों तरफ गुणा करने पर गुणा कर देते हैं भाई अपन। देखो जी, आयोटा एच कट इसको कर दो पहले, डेल साई अपॉन डेल टी, इसको करोगे तो क्या आ जाएगा? माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर डेल जेड स्क्वायर। और ये साई को क्या किया? बाहर निकाल लिया। अब आप लोग जानते हो क्या कि डेल स्क्वायर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर डेल जेड स्क्वायर क्या होता है? डेल्टा होता है, डेल होता है। ठीक है जी, डेल स्क्वायर। तो इन सब की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर दो, फिर देखते हैं क्या आता है। आयोटा एच कट डेल साई अपॉन डेल टी इक्वल माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m। इसकी जगह क्या आया? ये लो, यही आया ना? हाँ जी। अब क्या कर दोगे? ये वाली वैल्यू कहाँ पुट कर दो? इसके अंदर पुट कर दो, देखते हैं फिर क्या आता है। या पुट क्यों करो, छोड़ो इसको, लिखो आयोटा एच कट डेल साई अपॉन डेल टी इक्वल, ये साई किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? देखो आर टी पर। ठीक है, हाँ जी, माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई आर टी। ये जो इक्वेशन है ना, ये अपनी क्या कहलाती है? त्रिविमीय इक्वेशन कहलाती है। त्रिविमीय श्रोडिंगर इक्वेशन कहलाती है।
प्राप्त समीकरण मुक्त कण के लिए, ये भी किसके लिए है, मुक्त कण के लिए श्रोडिंगर समीकरण है। त्रिविमीय श्रोडिंगर समीकरणों में बलों का क्या है, समावेश है। अब अपन बात करते हैं, माना एक कण किसी बल क्षेत्र F में गति करता है। क्या बात करते हैं, एक कण किसी बल क्षेत्र में गति करता है और बल का नाम ले दिया था, वहां पे आप किससे रिप्रेजेंट करोगे, F से। ठीक है जी। माना तरंग कण बल क्षेत्र में गति करता है। आ जाओ जी, क्या करते हैं, माना एक कण किसी बल क्षेत्र F वेक्टर में गति करता है। कोई भी एक कण होता है, अपन ने त्रिविमीय श्रोडिंगर समीकरण ऊपर निकाल ली कि ये त्रिविमीय श्रोडिंगर समीकरण होती है, पर इसके अंदर एक कंडीशन होती है कि ये जो त्रिविमीय श्रोडिंगर समीकरण है, ये इसके अंदर क्या होता है, बलों का भी समावेश होता है। अगर बलों का समावेश होता है तो अपन निकाल के देखते हैं कि बलों का समावेश कैसा होता है। इसके लिए अपने को किसकी जरूरत पड़ेगी, एक कण की जरूरत पड़ेगी जो उसके ऊपर फोर्स क्या है, F वेक्टर है। ठीक है, तो किसी समय t पर उसकी स्थितिज ऊर्जा, किसकी, उस कण की जिसका बल कितना है, कौन से बल से गति कर रहा है, वो F वेक्टर से गति कर रहा है। तो किसी समय t पर उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, VRT। VRT समझ जाना, ये RT क्या है, यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा है। ठीक है, क्या है यहाँ पे, RT स्थितिज ऊर्जा है। स्थितिज ऊर्जा की ऋणात्मक प्रवणता संरक्षी बल के तुल्य होती है। फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा कहीं पे जाके, मैकेनिक्स में सेकंड या थर्ड यूनिट, सेकंड यूनिट के अंदर ही है। स्थितिज ऊर्जा की ऋणात्मक प्रवणता संरक्षी बल के तुल्य होती है। तो F वेक्टर इक्वल माइनस ग्रेडियंट V RT, यही होता है। ठीक है, क्या बोला मैंने, देखो ध्यान से सुनना। अभी अपन ज्ञात कर रहे हैं बल ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, किसके अंदर, त्रिविमीय श्रोडिंगर समीकरण के अंदर। तो ध्यान से सुनना, माना एक कण किसी बल क्षेत्र F वेक्टर में गति करता है, तो किसी समय t पर उसकी स्थितिज ऊर्जा VRT हो जाती है। तो स्थितिज ऊर्जा की ऋणात्मक प्रवणता जो होती है वो संरक्षी बल के तुल्य होती है। तो F वेक्टर इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस डेल V ग्रेडियंट V और RT। ये जो ग्रेडियंट है ये ऋणात्मक प्रवणता है। क्लियर है यहाँ तक? चलो जी, इसको इक्वेशन 1 दे दो। हाँ जी, माना कण का द्रव्यमान m है और उसकी कुल ऊर्जा क्या है, E है। यहाँ पे मान लेते हैं अपन क्या, कि कण का द्रव्यमान पता है, मास की बात कर रहे हैं तो m ही है। कण का द्रव्यमान m है, वह उसकी कुल ऊर्जा, अगर कुल ऊर्जा की बात आ गई तो आप लोगों को पता है कि कुल ऊर्जा निकालनी है अपने को। E कुल ऊर्जा इक्वल पता है क्या होता है, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। अब आप लोगों को पता है कि गतिज ऊर्जा क्या होती है, E इक्वल p²/2m, और स्थितिज ऊर्जा आप लोगों को ऊपर दे रखी है, तो माइनस VRT। ठीक है जी, यही होती है। सॉरी, उसको छोड़ो, एक बार उसको छोड़ो भाई, ये होती है ना, कुल ऊर्जा निकालनी है आपको, तो गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा हो गई। ठीक है, इक्वल, इसको इक्वेशन 2 दे दिया। ठीक है जी, यहाँ कण का तरंग फलन जो साई RT जो है ना, कण का तरंग फलन, समीकरण 2 को दाईं ओर से
यहाँ कण का तरंग फलन साई आर टी है। ठीक है, अब समीकरण 2 को क्या कर दोगे, दाईं ओर से साई आर टी से गुणा करने पर, समीकरण 2 को क्या कर दोगे, साई आर टी से गुणा करने पर। देखो जी, अपन समीकरण 2 को क्या कर देते हैं, साई आर टी से गुणा कर देते हैं। कौन सी तरफ से, दाईं तरफ से। दाईं तरफ से मतलब मैं आपके साइड हूँ, बायां ये है, दायां ये है, तो इस यहाँ पे दोनों को कर दो, आ जाओ। ई साई आर टी, ये साई आर टी क्या है, यहाँ पे तरंग फलन है, जिसको अपन क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 2 को दाईं तरफ से गुणा कर रहे हैं। तो चलो p² अपॉन 2m प्लस v आर टी और साई आर टी। ठीक है, आ गया। हाँ जी, अब आप लोग जानते हो E इक्वल क्या होता है, ऑपरेटर आयोटा एच कट डेल अपॉन डेल टी, और संवेग इक्वल भी जानते हो आप लोग क्या होता है, माइनस आयोटा एच कट ग्रेडियंट, यही होता है। ठीक है, अब इन दोनों की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, फिर देखते क्या आता है। आयोटा, ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, आयोटा एच कट डेल अपॉन डेल टी साई आर टी। ठीक है, पी की वैल्यू भी कर दो, माइनस एच कट स्क्वायर, ये पी स्क्वायर में है तो ये क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर 1 एच कट स्क्वायर और 2m इस ग्रेडियंट का स्क्वायर, और साथ में क्या चल रहा है जी, साई आर टी। ये लो जी, इसके साथ में ही तो चल रहा है, तो इसको भी तो करोगे ना रे मल्टीप्लाई। अच्छा, मैंने ऊपर नहीं किया क्या भाई, ये देखो, ये लो। ठीक है, अब प्लस में क्या चल रहा है, v आर टी और साई आर टी। अभी मुझे लग रहा है थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है कि ये क्या हो गया क्या नहीं हो गया, जब पीडीएफ मिलेगा आप लोगों को, आप लोग उसमें समझ जाओगे। ठीक है, इतने हेडेक मत लो आप लोग। क्लियर है जी, यहाँ तक आ जाओ। अब अपन क्या करते हैं, इसका आयोटा एच कट डेल साई अपॉन डेल टी आर वेक्टर टी इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई आर टी प्लस v आर टी और साई आर टी। ये इक्वेशन आपकी क्या कहलाती है, त्रिविमीय श्रोडिंगर इक्वेशन कहलाती है। जहाँ पे भी डेल स्क्वायर आ जाए वहाँ पे समझ लेना कि क्या है, त्रिविमीय श्रोडिंगर इक्वेशन है। क्लियर है भाई, यहाँ तक। देखो जी, अब अपन बात करते हैं काल आश्रित व काल अनाश्रित श्रोडिंगर समीकरण की। किसकी बात करेंगे, काल आश्रित व काल अनाश्रित श्रोडिंगर समीकरण की। काल आश्रित समीकरण किसे कहते हो भाई, काल आश्रित श्रोडिंगर समीकरण क्या किसे कहते हैं, जो इक्वेशन, जो श्रोडिंगर की इक्वेशन टाइम पर डिपेंड करेगी, जिस इक्वेशन के अंदर टी लिखा होगा या फिर टाइम पर डिपेंड करेगी, उसे आप लोग क्या कहोगे, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। ठीक है, और टाइम इंडिपेंडेंट किसको कहोगे, जो इक्वेशन, जो श्रोडिंगर की इक्वेशन टाइम पे डिपेंड ना करे, उसको आप क्या कहोगे, टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन। देखो जी, माना तरंग, कण का तरंग फलन साई आर टी है और स्थितिज ऊर्जा v
आर टी है। ठीक है, मान लेते हैं कि कण का तरंग फलन अपने पास है साई आर टी और उसका वेग क्या है अपने पास स्थितिज ऊर्जा क्या है उसके अपने पास वी आर टी। क्लियर है। समय टी पर निर्भर करती है। अगर समय टी पर निर्भर करती है तो इसको कैसे लिखोगे, आयोटा एच कट डेल अपॉन डेल टी। ऊपर वाली इक्वेशन से ही निकाल रहे हैं जो 3v में इक्वेशन निकाली थी जस्ट ऊपर, माइनस एच कट स्क्वायर 2m डेल स्क्वायर साई आर टी प्लस वी आर टी और साई आर टी। इसकी इक्वेशन नंबर दे दो 1। ठीक है जी। यहाँ समीकरण 1 जो है, समीकरण 1 में स्थितिज ऊर्जा समय पर, समीकरण 1 में जो स्थितिज ऊर्जा है वो समय पर निर्भर करती है। अतः समीकरण 1 को काल आश्रित श्रोडिंगर समीकरण कहते हैं। इससे नेक्स्ट बात करेंगे अपन अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।